four, three, two, one. काठ में दीमक लगती है बड़ी शोर से, काठ में दीमक लगती है बड़ी शोर से, बैक्स बरकादा एजुकेशन के कैंडिडेट आते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मोहर ठोक के। हेलो दोस्तों, हाय आई एम बरकादा नव सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बैक्स बरकादा एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। वेलकम बैक माय न्यू चैप्टर का MCQ। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, देखते रहिएगा हमारा चैनल। जी हाँ जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके सामने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित किए गए मॉडल सेट हैं, उससे आपका इंटर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलने की बहुत संभावना होती है, जो भी आई है। चलिए बिना समय गवाए हुए देखते रहिएगा हमारा। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे पहला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे। कहते हैं ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? आयनिक है, सहसंयोजक है, आणविक है या धात्विक है? तो देखेंगे इसका आंसर आपके जस्ट सामने है, ये हमारा सहसंयोजक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, जो आपके जस्ट सामने स्क्रीन पे उग चुकी है। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे, तो बेटर रहेगी, थोड़ा बड़ा। चलते हैं। कहता है पिंड के अंदर घनाकार सेल में परमाणु की संख्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 12 होती है? हाँ जी दोस्तों, देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 3 है। कहता है बिलियन का अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण होता है? घनत्व होता है, द्रव्यमान होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है या ताप होता है? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। चलते हैं इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्वथनांक। अरे वेट कीजिए ना, कहता है क्वथनांक का उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन आपके जस्ट सामने उग चुकी है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है? K2SO4 होता है, क्या NaCl होता है, क्या यूरिया होता है, क्या ग्लूकोज होता है? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे। इसका आंसर आपके जस्ट सामने है, K2SO4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कहता है द्रवित NaCl में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है? क्लोरीन होता है कि सोडियम होता है, क्या कि सोडियम अम्लगम होता है या हाइड्रोजन होता है? चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलते हैं। यह सोडियम पर होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, 6 नंबर सवाल। कहता है एक इलेक्ट्रॉन का मानक ऑक्सीकरण विभव अगर 0.76 वोल्ट है तो इसका मानक अवकरण विभव कितना होगा? जस्ट आपके जस्ट सामने स्क्रीन पे उग चुकी है आपका सामने पे। तो कहता है क्या 2 गुना 0.76 वोल्ट होते हैं? क्या बी नंबर आपसे 0.76/2 वोल्ट होते हैं, या -0.76 वोल्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपके जस्ट सामने सी है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते जाता है। बढ़ेंगे 7 नंबर सवाल की तरफ। कहता है चीनी में प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फैक्टोज बनाने की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? जी हाँ जी दोस्तों, आपके जस्ट सामने दी गई है। क्या द्विक कोटि है, क्या एक अणुक है, या क्या कहते हैं छद्म प्रथम कोटि वाला, या इनमें से कोई नहीं? जस्ट आपके जस्ट सामने क्वेश्चन दी गई है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये छदन वाला, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 8 आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। देखेंगे सवाल संख्या 8 नंबर सवाल है। कहता है किस अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से व्यक्त के पे ए पर पावर 2 है, बी है अभिक्रिया की कोटि होती? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है, क्या कहते हैं 3 है, 1 है या 0 है? चलिए थोड़ा इसको हम बना लेते हैं तो बेहतर ही रहेगा ना। तो चलते हैं 8 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले कोटि की बात होती है। तो सबसे पहले कोटि में एक चीज़ हमें देखना पड़ता है कि ये जो कोटियाँ हैं ना, हाँ ये देखिए ए पर पावर 2 है और बी पर पावर 1 है, तो कोटि तो पावर वाला कहते हैं। तो 2 + 1 होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और बहुत बेहतर से आप लोग इसे क्लियर कीजिएगा।
सवाल देखिए, कहता है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव के क्लॉयडी विलयन के को गमन करता कहलाता है। अपोहन कहता है, टिंडल प्रभाव, या पायस होता है, वैद्युत कण संचालन होता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर होगा वैद्युत कण संचालन होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 10 देखेंगे। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, खनिज, धातुमल या गैंग कहलाता है? तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ चलेंगे। ये हमारा अयस्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत बेहतरीन जा रही है। अगला सवाल कहता है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होते हैं क्या? क्रोमियम होते हैं, कॉपर होते हैं, सिल्वर होते हैं या एल्युमिनियम होते हैं? चलिए 11 नंबर के आंसर की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं सिल्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या NH3 नहीं बनाता? क्या H2O नहीं बनाता? क्या HCl बनाता? क्या HF नहीं बनाता है? तो हाँ जी दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारा जो HCl होता है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कहता है अगला सवाल कहता है S8 यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, +8, +4 और क्या होती है? 0 होती है। तो हाँ जी दोस्तों, चलते ही 13 नंबर की तरफ चलते हैं। यह हमारा क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 14। निम्नलिखित में यौगिक में से सबसे प्रबल अम्ल होते हैं? HCl होते हैं, क्या HF होते हैं, क्या HBr होता है, क्या HI होते हैं? तो चलते हैं, जानते हैं सबसे प्रबल अम्ल की बात होती है H हमारा होता है HI। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। कहता गोताखोर शोषण हेतु यंत्रों में किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रिप्टॉन। बी नंबर आपका है नियोन है, ऑक्सीजन है या क्रिप्टॉन है। सी नंबर हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्रिप्टॉन है और ऑक्सीजन है और नियोन है। तो चलते हैं, बढ़ते अब सवाल की आंसर की तरफ चलते हैं। सवाल जस्ट सामने है। देखिए, गोताखोर की बात होता है तो उसमें हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ कहता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन और झकास सवाल की तरफ आपके सामने आ चुकी है। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक होती है। ये तो जानबे करते हैं। कहता है एक बार खाएंगे D ब्लॉक जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल संख्या 17 आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम संक्रमण तत्वों की सदस्य नहीं होते हैं? क्या CR नहीं होते, क्या FE नहीं होते, क्या MG नहीं होते, क्या MN नहीं होते हैं? तो चलते हैं, आप जानते हैं कि हमारा MG नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। देखेंगे 18 नंबर सवाल है। कहता है लेंथेनाइल संकुचक किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं? जी, कहता है ZR या Y होते हैं। ZR NB ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन अवस्था समान होते हैं। ZR F का त्रिज्या लगभग समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ZR और ZN की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था समान होते हैं। चलते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर सी है। कहा था ZR और HF की त्रिज्या लगभग समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग कॉपिया कलम खोल के बैठिए। देखिए, बहुत बेहतरीन सा सवाल 19 नंबर है। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन आपके सामने CO2+ है, Na पर 2+ है और के Cu पर 2+ है और Zn पे 2+ है। चलिए, आपको 2 सेकंड का समय दें, तब तक इसका आंसर बताएंगे। चलेंगे, इसके आंसर चलते हैं। 19 नंबर का आंसर आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते। सवाल संख्या 20। कहता है जटिल सी लिगेंड है, ये हमारा देख रहे हैं। लिगेंड पे हमारा प्लस चार्ज दे चुकी है 2 CO और क्या कहता है NH3 और TOS4 का संरचना वाले वर्ग तलिया होते हैं। तो उसमें जटिल CO का परसकरण संख्या कितनी होती है? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर sp3d2 DSP2 है ऑप्शन नंबर सी, और डी नंबर है DSP3 आपके जस्ट सामने है। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है DSP2। चलते 21 नंबर सवाल। बहुत ही MVVI है, बहुत MVVI है, पूछ सकता है, संभावना है यही सवाल। चलिए आगे कहता है प्लेटिनियम किसी लिगेंड के अंदर है और लिगेंड पे देखिए माइनस चार्ज लग चुकी है। PT2C2H4Cl3 में PT का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो हाँ जी दोस्तों, +1 होती है कि +2, +3 या +4 होती है? तो हाँ जी दोस्तों, इसका होता है +2 होती है प्लेटिनियम का। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है।
बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कहते हैं सवाल देखिए सामने आपका 22 नंबर है। सेकेंडरी ब्यूटिलिन क्लोराइड का IUPAC नाम बताइए। क्या 3 क्लोरोब्यूटेन होता है, क्या 2 क्लोरोब्यूटेन होता है, क्या 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन होता है, या 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन होता है। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे ब्यूटिलिन की बात की गई है, तो आप जानते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। क्योंकि ब्यूटिलिन है तो ब्यूट की ही बात होगी, और उसमें हमारा क्या होता है, क्लोराइड है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। सवाल संख्या 23 कहता निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्कोहल में विभेदन की जा सकती है। ऑक्सीकरण विधि द्वारा, के लुइकास प्रतिकारक विधि द्वारा, क्या विक्टर मेयर विधि द्वारा, उपर्युक्त में से सभी द्वारा। तो हाँ जी दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, सभी द्वारा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल संख्या 24 है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म होता है, एसिटिलीन होता है कि मीथेन होता है। तो हाँ जी दोस्तों, जानबे करते हैं अगर क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे तो वो आराम से निषेचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल तरफ। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है कि एसीटोन होता है, एसीटेल्डिहाइड होता है। हाँ जी दोस्तों, आप लोग खुद जान, इसका एसीटोन होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया। देख कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन का ही निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी फिक्स है कि सवाल आपको पूछा जा सकता है। एल्कोहल में कौन रहता है। OH की क्रियामूलक होता है कि CHO का क्रियामूलक होता है, कि आपको C डबल बॉन्ड O की क्रियामूलक होता है, कि NH2 की क्रियामूलक होता है। तो एल्कोहल की बात आपको बताया जाए तो एल्कोहल में तो OH होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। आगे तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड और कीटोन में से विभेदन कर सकता है। फ्लेलिंग विलियन द्वारा, या कास्टिक सोडा द्वारा, या ग्रेनाडे अभिकर्मक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं 26-27 नंबर की तरफ चलते हैं। 27 नंबर सवाल आप जानते हैं फ्लेलिंग विलियन द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कहता है प्राइमरी एमीन अभिक्रिया क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन करता है। NH करता है कि NH2 करता है, NH3 करता है। NH3 पर हमारा देखिए गुणज प्लस का करता है। तो देखेंगे 28 नंबर की बात होती है, तो हमारा प्राइमरी मूलर की बात किए गए, यानी प्राइम मतलब 1 डिग्री कहा जाए, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। अगर 2 डिग्री की बात करती तब हमारे पास NH आ जाता। अगर हमारे पास 2 डिग्री है और 3 डिग्री की अगर बात करता है तो छुच्छे हमारे पास खाली N आता। चलिए बहुत बेहतरीन है। चलते हैं 29 नंबर सवाल की तरफ। कहता है तनु विलयन अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहते हैं। कहता है फेंटोन अभिकर्मक, ल्यूकोन अभिकर्मक कहते हैं, वेर अभिकर्मक, या क्या कहते हैं टोलोन का अभिकर्मक कहा जाता है। तो 29 नंबर की तरफ चलते हैं, तो वेर अभिकर्मक ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। कहता है फिलोन को जस्ता से चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। नाइट्रोबेंजीन के एलिनिन बनता है, कि बेंजीन बनता है, जिंक फिनॉक्साइड बनता है। तो यहाँ जी दोस्तों फिनोल में अगर हम जस्ता का प्रयोग करते हैं तो हमारा बेंजीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्रियाशील मूलक होते हैं कि CHO होते हैं, कि CO होते हैं, COOH होते हैं, कि OH होते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O और O और H होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। देखेंगे सवाल आपके सामने कहता है कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ संतृप्त जलीय विलयन के साथ कराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक का निर्माण होता है। तो चलते हैं, देखेंगे सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी कि एल्केन होता है, कि एल्कीन होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एथिल एल्कोहल का होता है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपके जस्ट सामने आ चुकी है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। अगला देखिए कहता है ईथर की निम्नलिखित में से कौन से सूत्र को व्यक्त करता है। RCOR का करता है, कि RCOOR का करता है, कि RCOOH का करता है, कि RCHO का करता है। देखिए ईथर की बात होती है, तो ईथर में थोड़ा जान लीजिए ROR का होता है। तो इसमें से हम ऑप्शन देख कर ही इसे हम क्लिक करेंगे, तो देखेंगे RR किधर है, RR 2 में है। तो देखेंगे यहाँ पर आपको अगर ये लेगा तो ऑक्सीजन जल से यूज करेंगे तो ये लेकर भाग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन या प्राइमरी एमीन या क्या कहता है क्वाटरनरी लवण का निर्माण होता है। तो चलते हैं 34 नंबर की तरफ। कहता है प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है यानी 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर साहब। डीएनए तथा आरएनए समान भस्म उपस्थित है। एडेनिन साइटोसिन यूरेसिल होता है, गुआनिन एडेसिन या साइटोसिन होता है, एनिनिन यूरेसिल या थायमिन होता है, एडेनिन क्या कहता है थायमिन और गुआनिन होता है। हाँ जी दोस्तों देखिए आरएनए और डीएनए में उपस्थित की बात यहाँ पे की गई है। तो चलिए इसमें होगा गुएनिन एडेनिन और साइटोसिन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। चलते हैं बढ़ते हैं 36 नंबर की सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा साधारण मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकते? एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन और क्या कहते हैं हार्मोन की बात करते हैं। आप जानते हैं प्रोटीन नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंध बनाते हैं? नायलॉन 6 टेरिलीन बनाते या टेफ्लॉन या बेकेलाइट बनाते हैं। देखिए आपको कहा गया एमाइड बहुलक का बंध कहता है बनाने की बात यहाँ पे की गई। तो नायलॉन 6 नहीं, नायलॉन 6 बनाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। कहता है ओलोन एक बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथीन होता है कि एक्रिलोनाइट्रल होता है कि एथेनोइक होता है या बेंजीन होता है। देखिए ओलोन की बात कही गई है तो इसमें से कंफर्म है कि आपको एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से देखिए कृत्रिम मीठा अभिकर्मक होता है। सेक्रिन होता है कि एस्पोरोटेम होता है कि सोडियम साइक्लोमेट होता है या इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे कृत्रिम मीठा की एक बात कही गई तो इनमें से सभी का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल 40 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा दवा बुखार को कम करता है? कहता है एनाल्जेसिक करता है कि एंटीबायोटिक करता है कि एंटीपायरेटिक करता है उपशामक करता है। तो जी हाँ जी दोस्तों बुखार को कम करने की बात कही जा रही है तो एंटीपायरेटिक करता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? लेक लॉन्च सेल है या लेड स्टोरेज बैटरी है, सांद्रण सेल है, इनमें से सभी होते हैं। चलते 41 नंबर की तरह तो लेड स्टोरेज बैटरी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 42 कहता है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उष्माशोषी में, पृष्ठीय घटना में, ऑक्सीकरण में या अवकरण में होता है। हाँ जी दोस्तों 42 की तरफ चलते हैं। 42 का आंसर आपका हो जाएगा पृष्ठीय घटन में होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल का निर्माण करता है? ऑप्शन आपके जस्ट सामने दिए गए। परवल अम्ल की बात करता है कहने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्ट्रॉन्ग का निर्माण कौन करता है? तो चलते हैं 43 नंबर की तरफ। 43 नंबर में देखिए जिसमें क्लोरीन का भी मात्रा ज़्यादा होता है और COOH होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। बढ़ते अगले सवाल देखिएगा। यहाँ सवाल आपके जस्ट सामने 44 नंबर बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित में टर्सरी एमीन का निर्माण करने की बात है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 2, 3 और ऑप्शन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पे कहता है टर्सरी मतलब 3 जिसमें हमारा क्या होना मौजूद होनी चाहिए थी, हमारा एमीन होना चाहिए था एन हमारे पास जैसे कि NH2 होता है एमीन होता है ना, ये होनी चाहिए। तो उसमें कौन है वो हमें बताई जा रही है। तो देखेंगे मैंने आपको उसी टाइम आपको बताया था कि जिसमें छुच्छे N होगा वो 3 डिग्री होगा, जिसमें NH होगा उसमें 2 डिग्री होगा, N होगा तो उसमें आपका 3 डिग्री होगा। चलते ऑप्शन को मिला के चलते हैं। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आ चुकी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। बढ़िए 45 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर का आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन होता है, एडेनिन होता है कि थायमिन होता है, साइटोसिन होता है कि यूरेसिल होता है। तो चलिए यूरेसिल की बात करते यहाँ पे 45 नंबर की बात करते हैं। 45 नंबर आपका होगा एगोनिन है ना, एगवानिन होता है ना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। आ जाओ चलिए 46 नंबर की तरफ चलते हैं। कहता है टेफ्लॉन और पैरास्टायरिन तथा नियोप्रीन सभी होते हैं सहबहुलक में, संघनन बहुलक में, समबहुलक या एकलक में होते हैं। तो चलते हैं 46 की तरफ चलते हैं। 46 नंबर होता है सहबहुलक में होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए।
बढ़िए। कहता है दर्द निवारक की दवा क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक कहता है, एनाल्जेसिक कहता है, उपशामक कहता है, एंटीपायरोटिक कहता है। 47 की बात करते हैं तो 47 नंबर होता है एनाल्जेसिक का होता है निवारण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा फ्रैंकल दोष है? सोडियम क्लोराइड है या ग्रेफाइड है, डायमंड है या सिल्वर ब्रोमाइड है ना। तो चलते हैं 48 की तरफ चलते हैं। 48 आपका है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ चलता है। अगला सवाल आपके जस्ट सामने है, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है? आपकी जस्ट सामने दी गई ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देखेंगे और इसको हम क्लिक करते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। बढ़िए अगले सवाल की तरफ है। सवाल संख्या, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को विद्युत विच्छेदन करने पर कहता है पॉजिटिव और निगेटिव पर प्राप्त होते हैं। आपके जस्ट सामने दी गई है, इसे देखेंगे और इसका आंसर क्लिक करेंगे। तो चलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल कहता है, जल में H2 और Cl2 को H2HCl का प्रतिफल की कोटि बताए। 3 है कि 2 है कि 1 है या 0? फिक्स है, ये सब आने की संभावना बनी हुई रहती है। तो चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को 0 होती है, क्योंकि ये बराबर आपका तो जीरो का निर्माण हुआ ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित में या किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा पर निर्भर करता है? गैस के ताप पर या गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति, इनमें से सभी। तो चलते हैं 52 नंबर की तरफ चलते हैं। 52 नंबर गैस के ताप पर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। तो चलते हैं 53 नंबर की तरफ चलते हैं। कच्चे लोहा का औषधिया के रूप में निम्नलिखित में कौन सा अधिक तत्व वाला मात्रा उपस्थित होते हैं? फास्फोरस होते हैं कि मैग्नीज होते हैं कि कार्बन होते हैं या सिलिकॉन होते हैं? तो चलते हैं 53 नंबर की तरफ, आपका कार्बन होता है। कार्बन ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। देखें बहुत बेहतरीन है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? कि Na2O होता है कि MgO होता है कि SO2 होता है कि ZnO होता है? तो चलते हैं, कहता है उभयधर्मी की बात कही गई है, तो हमारे पास ZnO में होता है। ऑप्शन नंबर डी को ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, जो आने की संभावना फुल है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल होते हैं? BF3 होते हैं कि BCl3 होते हैं, BR3 होते हैं कि BI3 होते हैं? देखेंगे यहाँ पे कहा जाए प्रबल लिविस की बात कही गई है, तो उसका ऑप्शन जानबे करते हैं, जिसका आई रहता है वही तो बादशाह है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलते हैं 56 नंबर तरफ चलते हैं। हीलियम का प्रमुख स्रोत होते हैं? हवा में, रेडियम में, मोनोजाइटिस या जल में होते हैं? तो चलिए 56 नंबर की बात करते हैं। 56 नंबर मोनोजाइटिस में होता है। ऑप्शन नंबर मोनाजाइट्स में होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। चलिए 57 नंबर की तरफ को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? S है कि SB है कि P है कि BR है? तो चलते ऑप्शन की बात ही होती है, जानते हैं SB होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। अगला SO2 में S की परमाणु पर संकरण होती है? बहुत ही बेहतरीन है। ऑप्शन देख लेते हैं। SP होता है कि SP2 होता है, SP3 DSP2 होता है? तो देखिए यहाँ सल्फर में हमारा SO2 से निकालना है, तो SO2 को निकालना है, तो उसके जस्ट ऊपर मैंने बताया था कि अगर S का होता है तो उसमें भी DSP2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल संख्या सामने में कहता है, आपको बहुत ही वीवीआई सवाल है आपके पास है। H3PO3 होते हैं क्या? तो एक भास्मिक होते हैं, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही MVVI सवाल है, आने की बहुत संभावना बनी हुई। तो जानते हैं द्विभास्मिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। और देखते हैं 60 नंबर सवाल कहता है, मर्क्यूरस आयरन का सूत्र होता है? Hg होता है प्लस, Hg2 प्लस, Hg2 प्लस, और हमारे पास क्या होते हैं? इनमें से कोई नहीं होते। तो चलते हैं 60 नंबर की तरफ चलते हैं। 60 नंबर सवाल हमारे पास जस्ट है बी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं 61 नंबर सा, AU धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है? +1 +3 +1 और 3, इनमें से कोई नहीं। चलिए एल्युमिनियम की बात करते हैं तो दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। 62 नंबर सवाल, K4F लिगेंड के अंदर FeCN26 में Fe का परसंकरण संख्या कितनी होती है? DsP3 होती है, DsP2 होती है, D2sp3 होती है कि sp3d2 होती है? तो चलिए 62 नंबर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या D2sp3 होते हैं? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं।
चलिए बढ़ते अगले सवाल चलते हैं। 63 नंबर सवाल के एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। एथिल साइनाइड होता है कि एथिल आइसोसाइनाइड होता है, एथिल एमीन होता है कि एथिल नाइट्राइड का निर्माण होता है। तो चलते हैं 63 नंबर के एथिल साइनाइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। 64 नंबर सवाल एथिल एल्कोहल को गर्म के साथ यौगिक के साथ अभिक्रिया करते तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, किनके साथ निर्माण होता है। तो चलते हैं सवाल की ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपका ऑप्शन आपके जस्ट सामने आ चुकी है। ऑप्शन जस्ट आपके सामने आ चुकी है। KBr है, KBr और H2SO4 सांद्रण है कि Br2 है कि NH4Br है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन तो आ चुकी है 64 नंबर का ऑप्शन नंबर सी Br2 होगा, यानी कहा जाता है ब्रोमाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल कहता है सोडियम एथॉक्साइड को ब्रोमीन एथेन अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। एथिल मेथिल एथिल ईथर होता है कि डाई मेथिल ईथर होता है कि डाई एथिल ईथर होता है या प्रोपेन का निर्माण होता है। तो चलते हैं 65 नंबर की तरफ। 65 नंबर सवाल का आंसर आपके सामने आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डाई एथिल ईथर का निर्माण तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 66 आ चुकी है। C4H10O निम्नलिखित में से समवायवीय ईथर को प्रदर्शित करता है। 3 करता है कि 2 करता है, 4 करता है या 5 करता है। तो चलते हैं 66 की तरफ चलते हैं। 66 हम जानबे करते हैं कि आप जैसे कि देखिए क्या कहते हैं 3 गो। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या निम्नलिखित में कौन से यौगिक के लिए इलेक्ट्रोस्नेही द्वारा तुरंत आक्रामक होता है। क्लोरोबेंजीन होता है कि बेंजीन होता है, फिनोल होता है कि टोल्यूइन होता है। तो चलते हैं 47 तरह आप जानते हैं फिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं 68 नंबर की सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में किया जाता है। HCHO के रूप में, CH3CHO के रूप में और यहाँ आता है C2H5CHO के रूप में होता है, या आपके सामने डी ऑप्शन है CH3COCH3 के रूप में होता है। तो बढ़ते हैं 68 का आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। 69 नंबर सवाल की तरफ आपके जस्ट सामने निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक अम्ल को टॉन्सलेन अभिक्रिया से अपकृत करता है तो क्या निर्माण करता है। आपके जस्ट सामने ऑप्शन दी गई है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ करते हैं। तो ऊपर में भी आपका ये था, नीचे में फॉर्मेल में भी ए का निर्माण और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी टॉन्सलेन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल आपका सूत्र पूछा गया है। कहा गया आपके जस्ट सामने कहता है क्लोरोन का सूत्र माना जाता है, किसे माना गया है। क्लोरीन का सूत्र किसे माना गया है। ये आपका HW है। आप HW में बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में झंडा गाड़ करिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकत एजुकेशन को से जुड़ते रहिए। स्माइल प्लीज।